Hey everyone from Webpoint. Hope so you are all fine. और आज का हमारा बेसिक टॉपिक है कि HTML लैंग्वेज होती क्या है और ये क्यों यूज़ होती है और ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या स्ट्रक्चर है, इसमें क्या क्या यूज़ होगा और ये कंप्लीट प्लेलिस्ट आएगी। अगर आपको ये मेरा बेसिक इंट्रोडक्शन पसंद आए तो इसको लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब टाइम वेस्ट किए बगैर हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं एंड स्टार्ट करते हैं। HTML लैंग्वेज जो है वो एक बैकबोन होती है, जैसे जिस्म का ढांचा हो वेब का, और ये खूबसूरत वेबसाइट्स बनाती है, उसके लिए ज़रूरी होती है। लेकिन HTML को हम सीखें कैसे, इसके लिए ये हम आपको कम्प्लीटली सिखाएंगे A to Z। मैं आपको कम्प्लीटली सिखाऊंगी। व्हाट इज HTML, ये सोचने की बात है। ये एक मार्कअप लैंग्वेज है और ये वेब एप्लीकेशन, वेब पेजेस और डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए यूज़ होती है। और इसका फर्स्ट स्टेप होता है लर्निंग HTML टू अंडरस्टैंडिंग इट इज़ नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये एक स्ट्रक्चर लैंग्वेज है। और इसको जावास्क्रिप्ट या PHP या पाइथन कोड लिखा जाता है इसको डायनामिक कंटेंट बनाने के लिए, यानी ये स्टैटिक लैंग्वेज है, स्टैटिक स्ट्रक्चर है। और HTML एक ब्लॉक्स होते हैं जो वेब पेज को बनाने के लिए ब्लॉक्स बनाते हैं, जो डिफरेंट शेप्स में हो सकते हैं, साइज में हो सकते हैं, कलर्स में हो सकते हैं। और इसके अंदर हम टैग्स यूज करते हैं जो एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं। और टैग्स को हम इंदर भी टैग्स यूज कर सकते हैं, यानी एट्रीब्यूट्स के अंदर एट्रीब्यूट्स, उसी का टैग्स के अंदर टैग्स। और एज लॉन्ग एज ये ब्लॉक्स होते हैं जो एक के अंदर यूजिंग HTML के अंदर HTML होती है। और इसके अंदर हम एट्रीब्यूट्स को टैग्स भी कहते हैं। और ये जो टैग्स होते हैं ये एंगल ब्रैकेट्स के जरिए डिफाइन होते हैं, यानी कि एक टैग है अगर आपके पास हेडिंग, तो उसका ओपन और क्लोज दोनों टैग होंगे और वो ब्रैकेट्स, एंगल ब्रैकेट्स के जरिए यूज होंगे। और इसके अंदर जो ब्लॉक्स होते हैं, लाइंस होते हैं बिटवीन, वो नेस्ट योर HTML इनसाइड अदर HTML में यूज होगा। और एज लॉन्ग एज नो ब्लैंक्स between in nest your HTML inside other like। और इसके अंदर कॉल टैग्स होते हैं। और इसके अंदर टैग्स के अंदर टैग्स यूज होंगे। इसके अंदर अब HTML एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं। और अब ये मेरा फर्स्ट एलिमेंट है, जैसा इसको सेकंड एलिमेंट भी कह सकते हैं। अब टाइप्स हम पढ़ेंगे एलिमेंट्स की। बिल्डिंग ब्लॉक्स वेब पेज, ये डिफाइन बाय टैग्स से होते हैं और ब्रैकेट्स के जरिए, इन एंगल ब्रैकेट्स। और ये जो कंटेंट होता है, टेक्स्ट आप पिक्चर और ऑडियो फाइल भी हो सकती है, इसके नाम लिंक कर सकते हैं इन वन लाइन, इसको हम एक लाइन में भी डिफाइन कर सकते हैं। ये ऐसा पैराग्राफ है, कोई भी पैराग्राफ हो तो उसके लिए हम P यूज करेंगे, एट्रीब्यूट। और इसी तरह इंफॉर्मेशन डालते हैं हम किसी भी एलिमेंट की मालूमात डालने के लिए। ये अपीयरेंस को चेंज करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, अपने रवैये को बदलने के लिए, किसी किस्म के पेज के रवैये को। और इसको इसके अलावा इन मालूमात डालने के लिए यूज कर सकते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स की। और टैग्स होते हैं जो उसको स्टाइल शीट के जरिए यूज करेंगे, टैग्स यू है उसको क्लास देंगे ताकि स्टाइल्स यूज हो। और जो CSS है वो उसके अंदर मार्कअप
डायरेक्टली और वो उसके अंदर स्टाइल बनाती है। लिस्ट, डिवाइडर एंड नोड्स, अब इसको देखेंगे। लिस्ट आर यूज टू ग्रुप आइटम्स, यानी आइटम्स को ग्रुप करने के लिए। डिवाइडर्स आर यूज टू ग्रुप आइटम्स, आइटम्स को ग्रुप करने के लिए। नोड्स आर यूज टू ग्रुप आइटम्स, आइटम्स को ग्रुप करने के लिए। टेक्स्ट एंड प्राइमिटिव डिस्प्ले एट्रीब्यूट, ठीक है। और text is HTML, simply a string of characters that are displayed on the page. Find font डिजाइन करने के लिए होता है, टेक्स्ट के डिजाइन के लिए। और CSS डिफाइन करती है फॉन्ट डिफरेंट एलिमेंट्स के। इसके अलावा कलर क्या करती है, यूजिंग CSS कलर प्रॉपर्टी। और इसके अंदर हम डिफरेंट RGB वाला भी यूज कर सकते हैं, रेड ग्रीन ब्लू, जो 000 से स्टार्ट होता है वो ब्लैक होगा RGB। और इसके अंदर हाइफन भी यूज कर सकते हैं, जो डेसिमल में डिफाइन होते हैं, ABCDF होते हैं। और डिजिट्स हो सकते हैं डिफरेंट, और 6 डिजिट्स पे मुश्तमिल होगा। उसके बाद टेबल फॉर्मर्स, फ्रेम्स, और से हम डॉक्यूमेंट बनाएंगे। टेबल जो होता है ब्लॉक होता है टेक्स्ट का, जो रोज और कॉलम्स पे मुश्तमिल होता है। इसको हम टेबल, इसके अंदर हम 8 और हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं जो सेपरेटेड बाय थिनर रीजन्स, यानी वर्टिकल कॉलम के जरिए सेपरेट होती है। और अ फ्रेम इज अ टेबल एक्सेप्ट दैट इट डज नॉट हैव एनी बॉर्डर अराउंड, यानी इसका कोई बॉर्डर नहीं होता फ्रेम का। और ये डिवाइडेड, इसको भी सेक्शन में डिवाइड किया जा सकता है, कॉलम और रोज में, और अलाइन किया जा सकता है हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। और फ्रेम्स को हम मेनली लेआउट पर्पस के लिए यूज करते हैं। और इसके अलावा इसके अंदर हम नेविगेशन कर सकते हैं, अलाउंग डिफरेंट पार्ट्स कर सकते हैं वेबसाइट पे। और पहले हम बेसिक HTML एंड CSS लर्न करेंगे, बिसाइड ऑफ HTML CSS। उसके लैंग्वेज है, ये आपके वेब पेज पे डिफाइन करेंगे कि HTML कोड बेसिक एलिमेंट के लिए यूज होता है, जैसे पैराग्राफ के लिए या हेडिंग के लिए, और एनफो जैसे इमेजेस, वीडियोस वगैरह के लिए। जबकि CSS स्टाइल शीट के लिए यूज होते हैं, यानी कि उसको खूबसूरत बनाने के लिए, उसकी स्टाइलिंग के लिए। ओके, अल्लाह।